नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। जुनारदेव थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ होमगार्ड जवान दिलीप बात्रे ने चौकी परिसर के विश्राम कक्ष के समीप स्थित पुराने कबाड़ कक्ष में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से पुलिस विभाग और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार होमगार्ड जवान दिलीप बात्रे लंबे समय से अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ थे। वे अपने मिलनसार और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी सोनम पाटिल, थाना प्रभारी जे मशराम तथा उप थाना प्रभारी मुकेश डोंगरे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई प्रारंभ की। जिले के खंडवा बड़ौदा हाईवे पर गोवाड़ी फाटे के पास सोमवार शाम सड़क हादसे में बाइक सवार 3 दोस्त घायल हो गए। तीनों बुरावा कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर घर लौट रही थी। हादसे के बाद पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दसनावल निवासी सुशील पिता रामेश्वर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं हरिओम पिता पप्पू और आर्यन पिता श्रीराम की हालत गंभीर बनी हुई है तथा उनका उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार हरिओम का कॉलेज में प्रवेश कराने के लिए तीनों साथ गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। 3 लोग एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लाए गए थे, जिसमें तो एक तो मृत अवस्था में ही आया था। 2 घायल थे, जिसमें से एक गंभीर घायल था आर्यन, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। खरगोन जिले के मैनगांव थाना पुलिस ने 36 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पहले फरियादी से रास्ता पूछा, फिर सुनसान स्थान पर उसकी बाइक रोककर पत्थरों से हमला किया और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई की रात ग्राम अकावलिया निवासी महेश दूध वितरण कर लौट रहे थे। नंदगांव बगुद अकावलिया मार्ग पर 3 युवकों ने रास्ता पूछने के बाद आगे जाकर उनकी बाइक रोक ली। विरोध करने पर पत्थरों से हमला कर उनका रेडमी मोबाइल लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने लालू बडोले, रवीन वास्केले और कारण बडोले को गिरफ्तार कर लिया है। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 स्थित बरम बाबा मंदिर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पर मौजूद 4 मवेशियों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही चंदिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृत मवेशियों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। इस हादसे के बाद हाईवे पर घूम रहे आवारा मवेशियों की समस्या एक बार फिर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा मवेशियों के लिए प्रभावी व्यवस्था करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाने की मांग की। छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता अजय लूडा, मनजीत सिंह मनी, स्टाफ भाजावत, तरुण खींची सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर बल प्रयोग का विरोध करते हुए सरकार से उनकी मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी। कुछ समय बाद पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। एनएसवाई और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे जिला कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर पर जा रहे थे। बीच रास्ते में पुलिस द्वारा तानाशाही पूर्वक, बर्बरता पूर्वक हम सभी को, हमारी गाड़ियां बीच रास्ते में रोककर हमें हिरासत में ले लिया गया था। जिसके बाद करीबन 2 घंटे हमें थाने में हिरासत में रखा और अब बिना किसी शर्त के हमें रिहा किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सिर्फ एक संदेश जो है सबको देना चाहते हैं, भाजपा की सरकार को। शाहजहांपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोमवार शाम करीब 8:30 बजे बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी को लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। वक्ताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। अंत में कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
मंडला जिले के बमहनी थाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ग्राम लिमरुआ रेलवे क्रॉसिंग पर काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्राम लिमरुआ रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया। साथ ही मजदूर उसे तत्काल बमहनी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बमहनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। राम प्रकाश करंट लगने से खत्म हुआ सर, तो मधुसूदन अग्रवाल में हम लोग उसमें काम कर सप्लाई में काम करते थे और रात में लाइट लगा दिए थे, फिर उसको रात में निकाले नहीं है, वो दिन में पता नहीं सर ये कैसा खींचा सर, उसको करंट लग गया। और ये खंडवा में बुधवार रात कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिरासत के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस के आह्वान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रात करीब 9 बजे एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नीट मुद्दे को लेकर संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद पीएम आवास घेराव के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके विरोध में खंडवा में प्रदर्शन जारी रहा। रात करीब 9:30 बजे राहुल गांधी की रिहाई की सूचना मिलते ही कांग्रेस ने आंदोलन समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने आगे भी विरोध और पुतला दहन की चेतावनी दी। तांत्रिक तरीके से सारे जो लोगों की बात है सुनने से इनकार कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, और जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई है, जिस तरह से छात्रों ने जिन्होंने अपने जीवन का भी उत्सर्ग कर दिया, उनकी बिल्कुल भी कोई इज्जत इस सरकार के नज़रों में है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसके समर्थन के लिए जब हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जगाने के लिए उनके आवास के सामने बैठे, उनको भी जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उठाया गया और प्रियंका जी को भी उठाया गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनको शीघ्र जेल से छोड़ा जाए। मकरोनिया क्षेत्र में प्रस्तावित डिवाइडर निर्माण और रास्ता बंद किए जाने की आशंका को लेकर स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिस स्थान पर डिवाइडर बनाया जा रहा है वहां से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में रास्ता बंद होने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब भविष्य में फ्लाईओवर का निर्माण होना ही है तो अभी डिवाइडर बनाकर सरकारी धन और जनता की टैक्स की बर्बादी क्यों की जा रही है। लोगों ने सवाल उठाया कि यदि रास्ता बंद होने के कारण किसी दुर्घटना में जान माल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उमरिया जिले के जनजातीय ब्लॉक पाली में प्रस्तावित 10 निजी कोयला खदानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान और ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पाली क्षेत्र में प्रस्तावित निजी कोयला खदान परियोजना में प्रमुख रूप से अल्ट्राटेक और रामगंगा समूह की कंपनियां शामिल हैं। किसानों का कहना है कि इन कंपनियों द्वारा प्रशासन की कथित मिलीभगत से मनमाने तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उनका आरोप है कि प्रभावित ग्रामीणों को न तो उचित मुआवजे की जानकारी दी गई है और न ही ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित की गई है। इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। कालरी प्रशासन की है, जो हमारे क्षेत्र में कालरी गुर्डे उसमें बहुत अनियमितताएं हैं। रात्रि के क्षेत्रों में वहाँ पे दारू पिला करके अनावश्यक साइन कराए जा रहे हैं, नोटिस बांटे जा रहे हैं, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। हमने कई बार ज्ञापन दे दिया पर प्रशासन इस बात में अनदेखा कर दिया। जैसे कल प्रशासन को कालरी कंपनियों की मौन स्वीकृति प्राप्त है। हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। और दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को छिंदवाड़ा शहर में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तथा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इसी के विरोध में छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस भविष्य में भी आंदोलन जारी रखेगी और उसे और व्यापक रूप दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय बंडा में नशा मुक्ति संकल्प समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर एवं बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ ने छात्राओं को आत्मविश्वास, शिक्षा और खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एसडीओपी प्रदीप वाल्मीकि ने उन्हें महिला सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल बताते हुए लिधोरा से लॉर्ड्स तक विषय पर स्वचरित कविता सुनाई। कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों और नागरिकों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। भी सीखते हैं। जब मैं इंडिया टीम में जब गई अभी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था जो अब हो गया है। मैं 1.5 साल से टीम में हूँ। कुछ चीज़ें अपन बात करके सीखते हैं, कुछ चीज़ें देख के सीखते हैं, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें होती है। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि अपना जो भी है, जो गोल है, उसमें नई गोल सेट करें, उस पर मेडिटेशन करें। ऑफकोर्स एक दिन सफलता चाहिए। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।